हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कवि उषा कंवर सोलंकी जी हैं। उषा कंवर सोलंकी जी से हम जानेंगे इनके साहित्यिक काव्य यात्रा के बारे में, साथ ही इनसे जानेंगे हम ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा कहाँ हुई और कब से इन्होंने काव्य यात्रा अपनी आरंभ की। आइए बात करते हैं उषा कंवर जी से। उषा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उषा जी, आप अपना जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और कब से आपने इस काव्य यात्रा की शुभारंभ की? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, खमा गणी सबको। मैं उषा सोलंकी मारवाड़ा चौकी से हूँ और जो कि अपने श्योपुर रोड पे पड़ता है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पास के कस्बे में दिगोद में हुई है और वहीं तक मैं 11th तक पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद कोटा राजपूत हॉस्टल में रहकर पढ़ी हूँ। उषा जी, आपने अपनी जो काव्य यात्रा है वो कब से प्रारंभ की? जी, ये 2 साल पहले हुआ। एक्चुअली मैं लिखती थी पहले भी, पर मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं था। पर जब निर्भया कांड हुआ था उस समय मेरे को भाव ऐसे आए कि एक महिला के ऊपर कितना अत्याचार होता है और कैसा क्या है, तो उसको लेकर रचना करी थी मैंने। तब मेरी एक सहेली ने वो रचना पढ़ी और उसने मुझे प्रोत्साहन दिया। उसके बाद से ही मैं अपने काव्य क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक्टिवेट हुई थोड़ी और अभी मतलब अपना काम कर ही रही हूँ और अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ जानना है, वो सब चल रहा है। उषा जी, आप एक गृहिणी हैं, उसके बाद भी इतना समय आप काव्य यात्रा में कैसे निकाल पाती हैं? यानी लिखना एक अलग विषय होता है। किस तरह अपने पारिवारिक जीवन को निर्वाह करते हुए किस तरह आप काव्य यात्रा को जारी रख रही हैं? जी, ये तो हर गृहिणी का रहता है कि वो 24 घंटे में कभी फ्री नहीं रहती है। सब पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ मैं अपना लेखन का भी कार्य चला ही रही हूँ साथ में साथ। और मतलब ऐसा है कि अपने काम से फ्री होकर मैं हमेशा सोचती हूँ, पढ़ती हूँ और लिखने का प्रयास करती हूँ कि मैं जितना अच्छा लिख सकूँ, जितना लोगों तक मेरी बात पहुँच सके उतना मैं पहुँचा सकूँ उसको। और ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक पहुँचाऊँ। जी उषा जी, हाड़ौती की रहने वाली हैं आप। हाड़ौती में कई साहित्यकार और कवि आपने देखे। किन किन कवियों और साहित्यकारों से आपको कुछ सीखने को मिला या उनसे कुछ प्रेरणा मिली? जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं। एक अपने कोटा के ही हैं, हरिचरण अहरवाल जी, तो उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया बहुत ज़्यादा और उन सर्वप्रथम मैं उनसे ही कांटेक्ट में आई थी, तो उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, दिलीप सिंह जी जो हैं, उन्होंने भी बहुत मुझे मदद करी और इसी तरह से क्रम चलता रहा। आपने कोई अपनी कविता जो आपने लिखी वह हमारे दर्शकों को सुनाए? जैसे कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्राणी हूँ, तो उसी पे मैंने लिखी है। क्षत्राणी हूँ मैं क्षत्राणी, शीशदानी हाड़ी रानी। क्षत्राणी हूँ मैं क्षत्राणी, शीशदानी हाड़ी रानी। शत्रु समक्ष मैंने न कभी गर्दन झुकाई है। शत्रु समक्ष न मैंने कभी गर्दन झुकाई है। समय आने पर रण में भी तलवार चलाई है। समय आने पर मैंने रण में भी तलवार चलाई है। छत्राणी हूँ मैं छत्राणी, वीरांगना वही मैं अभिमानी। घूंघट आशीर्वाद बड़ों का, घूंघट आशीर्वाद बड़ों का न कभी आड़े आया है। पूर्वजों की ढाल बनकर सदा ईश्वर की छाया है। वीरों संग कंधे से कंधा मिला, मैंने रण में आतंक मचाया है। क्षत्राणी हूँ मैं क्षत्राणी, हर तीर कलेजे पर खाया है। कभी दुर्गावती बनकर विदेशी आक्रमणों से बचाया है। कभी लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों को खूब भगाया है। मैंने अपने सम्मान के लिए खुद को जौहर में जलाया है।
शतराणी हूँ मैं शतराणी, मैंने अपना हर वचन निभाया है। शतराणी हूँ मैं शतराणी, शीशदानी हाड़ी रानी। बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी, आप का जो 2 साल से आप काव्य यात्रा आपने प्रारंभ की है जी, अब आप इस यात्रा को अनवरत जारी रखना चाहेंगी या इसको बंद करना चाहेंगी? जी, मेरा ऐसा है कि मैं इसको अनवरत चलाना चाहूँगी और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाह रही। अभी जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ और ऐसा रहता है कि जहाँ तक ईश्वर ले जाए फिर उसकी आगे मर्जी। मैं मेरा कर्म कर रही हूँ, तो उस हिसाब से अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं छोड़ दूँ। आपने माइड भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी या हिंदी में ही लिखी? जी, माइड भाषा में भी लिखी हुई है। मेरी प्रेरणा मीराबाई जी हैं, तो मैं भजन ज़्यादा लिखती हूँ, कृष्ण भजन। साधु संत संग रमो, साधु संत संग रमो, त्यागू या नगरिया। साधु संत संग रमो, त्यागू या नगरिया। थारी रे डगर चलूं, थारी रे डगर चलूं, त्यागू सगली डगरिया। साधु संत संग रमूं, थारो रे नाम प्यारो, थारो रे नाम प्यारो, हर क्षण रे कन्हैया। कृपा की जो प्रभु मन रा बसैया। मारो रे मन चाल्यो, मारो रे मन चाल्यो, थारी री डगरिया। जगयो विरह कारण, जगयो विरह कारण, क्यों जाऊं मुसावरिया। साधु संत संग रमूं, त्यागू या नगरिया। थारी रे डगर चलूं, थारी रे डगर चलूं, त्यागू सगली डगरिया। रखूं रे संभाल साजन, रखूं संभाल साजन, लग जाए ना निजरिया। मारे रे माने जे बुला जो पिया, माने रे बुला जो पिया। थारी रे नगरिया। किण रे कार त्याग्यो, किण रे कारज त्याग्यो, छू थारी मुँह गुजरिया। माया रो जाल बिछायो, माया रो जाल बिछायो, थाने किया पाँव रे सावरिया। साधु संत संग रमूं, त्यागू या नगरिया। थारी रे डगर चालूं, थारी रे डगर चालूं, त्यागू सगली डगरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी, बहुत अच्छा मीरा का भजन आपने सुनाया। जी, धन्यवाद। उषा जी, आप हाड़ौती में जन्मी जी, और आपका जो ससुराल है वो उज्जैनी नगरी में है जी। तो दोनों भाषाओं में बोली में अंतर है, तो वहाँ भी आप जो साहित्य की जो आपका क्षेत्र है उसको अनवरत जारी रखती हो? जी जी, बिल्कुल। और मैं जब भी ऑनलाइन प्रोग्राम करती हूँ कुछ भी, तो जैसे साहित्यिक कुछ भी कवि गोष्ठी वगैरह होती है, तो मैं राजस्थानी भाषा का एक भजन या गीत कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करती हूँ, ताकि राजस्थानी भाषा को महत्व मिले और सब जाने। कई लोग मेरा जो गीत सुनते हैं राजस्थानी भाषा का, हालांकि वो पुट दिया हुआ रहता है थोड़ा, ताकि दूसरों को समझ में आए, ताकि तो मतलब सबको अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छा गाते हो और राजस्थानी भाषा बहुत सुंदर लगती है गीत में, और बहुत प्रोत्साहन मिलता है राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसलिए मैं उसको हर प्रोग्राम में एक राजस्थानी अपना गीत रखती हूँ। और वहाँ पे जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें अपने हिंदी वाले तो चलते ही हैं, हिंदी भाषा के, बाकी जितने भी हैं, जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता है राजस्थानी भाषा के लिए, तो वो एक तरह से बहुत अच्छा है मेरे लिए भी। उषा जी, मध्य प्रदेश
भी साहित्यकारों का एक महाकुंभ है। जी जी। और जिस नगर में आपका ससुराल है वहाँ भी साहित्यकारों का एक बड़ा एक जमावड़ा रहता है जी। तो वहाँ के साहित्यकारों से भी कुछ आपने सीखा या किस तरह आप अपना लेखन साहित्य में जोड़ा आपने? जी, वहाँ पे भी जो अपने जैसे अपने राजस्थानी भाषा में लिखे जाते हैं कई गीत वगैरह, तो वहाँ पर भी कई लोग ऐसे हैं जो मालवी भाषा में लिखते हैं और उस चीज़ को आगे भी बढ़ा रहे हैं वो लोग, जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उनसे भी आपको सहयोग मिलता है और जो इतने भी लोग हैं साहित्य से जो संबंधित जो भी लोग हैं वो लोग भी मतलब हिंदी में भी आपके सुधार करने में और आपको प्रोत्साहन देने में और आपकी रचनाओं को मतलब एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मुझसे और बहुत प्रोत्साहन देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, बहुत आदरणीय जन हैं। जी। उषा जी, आपने माइड भाषा जी में जन्म लिया जी और मालवा जो मालवी भाषा है उस वहाँ भी आपने मतलब इसको जोड़ा है जी। तो आप जब राजस्थानी भाषा में आप लिखना चाहती तो उसमें मालवी का भी पुट होता ही क्या? जी नहीं, मालवी का पुट नहीं होता उसमें। राजस्थानी जितनी भी भाषा है मेरा यूँ रहता है कि मैं थोड़ा पुट देती हूँ राजस्थानी भाषा का, क्योंकि सामने वाले को समझ में आए। क्योंकि कई जगह जैसे मालवी और राजस्थानी जो हाड़ौती भाषा है थोड़ा बहुत सिमिलर है, हल्की फुल्की चीज़ें मिलती हैं उनमें। तो जैसे अगर एक मेरे कानपुर के जुड़े हुए साहित्यकार जो हैं बहुत अच्छे हैं वो, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता तो मुझे थोड़ा हल्का फुल्का पुट देना पड़ता है। पूरी लैंग्वेज मायड़ भाषा पूरी मैं लिख नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत पुट देकर मैं हिंदी में वो लिखती हूँ तो उनको थोड़ा समझ में आता है, पर उनको अच्छा लगता है ये चीज़। यानी मालवी और माइड भाषा का एक सामंजस्य है आपकी रचना में। जी। क्योंकि हाड़ौती का क्षेत्र और मालवी क्षेत्र लगभग मिला ही हुआ है। रामगंज मंडी झालावाड़ ये मालवी भाषा के शब्द का प्रयोग होता है। जी जी। आपने अपनी रचनाओं में समाज के लिए क्या दिया? जी, मेरे लिए सबसे प्रमुख रचनाएं मेरी यही होती हैं कि मैं महिलाओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लिखूं और महिलाओं के लिए जितना मतलब एक अंदर से प्रोत्साहन दे सकती हूँ मैं अपने शब्दों से, उतना देने की कोशिश करती हूँ और लोग इस चीज़ को समझें कि महिलाएं भी अब नीचे तबके की नहीं रही हैं, वो भी ऊपर उठ चुकी हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर लिखती हूँ, बाकी अपने कृष्ण भजन लिखती हूँ और इस तरह से मेरी अभी रचनाएं चलती हैं। जी। उषा जी, आपने जो कविताएं लिखी जी, उसकी क्या पांडुलिपि तैयार कर रही हो ताकि आगे आप प्रकाशन में सामने आ सको? जी जी बिल्कुल, अभी मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। एक तैयार कर रही हूँ ताकि बुक आ सके मेरी और उसी का प्रयास है अभी। अब आगे उसकी जो भी काम होगा वो आगे का क्या रहेगा वो आगे बताती हूँ मैं आपको। जी। उषा जी, और भी कोई आपने कविता लिखी हो जैसे महिलाओं पे, कोई आप सुना सके? जी जी बिल्कुल। इस पुरुष प्रधान समाज में पड़े रहते हैं कई ढीठ, ये एक तरह की प्रेरणा है माँओं के लिए और उसको मैंने अपने कविता में संजोया है। इस पुरुष प्रधान समाज में पड़े रहते हैं कई ढीठ, इस लचीले जंगल में नहीं मिलती कोई रीढ़। इस लचीले जंगल में नहीं मिलती कोई रीढ़, नारी को बस इसने एक समान की तरह तोला है। नारी को बस इसने एक समान की तरह तोला है, ना कोई हिम्मत दिखाकर साथ उसके बोला है। ना कोई हिम्मत दिखाकर साथ उसके बोला है। कोई अगर साथ खड़ा उसके सामने हो जाता है, वो उनकी नज़रों में गुलाम नारी का हो जाता है। टूट पड़ते हैं उस पर शब्दों की तलवार लिए, भूल जाते हैं उन पर उसी नारी ने कितने उपकार किए। कभी चीथड़े जैसा उसका हाल ही कर जाते हैं, पाँव तले रोंद कर उसको
खुद को बड़ा बताते हैं। नहीं सुनते दुखियारी की कोई भी अब वो चीख। अभी कहाँ समाज बदला है, अभी बाकी कई सीख। अपने सूत सुताओं को जब माँ ये समझाएगी, नारी नहीं भोग की वस्तु उनको जब ये बताएगी, तब सूरज जाकर के पश्चिम से भी निकलेगा। नारी का सम्मान वहीं कहीं फिर नहीं पिघलेगा। नारी का सम्मान कहीं फिर नहीं पिघलेगा। उषा जी, आप कई काव्य गोष्ठियों में गई होंगी, तो आपको कैसा, जब पहली बार आप काव्य गोष्ठियों में आपने हिस्सा लिया होगा तो कैसा महसूस किया होगा आपने? जी, मेरी ऑनलाइन काव्य गोष्ठी चलती है जी। मैं अभी स्टेज पे नहीं कर रही हूँ, हालांकि ऑफर्स हैं मेरे पास, पर मैं जाती नहीं हूँ अभी। मेरी ऑनलाइन ही घर से ही चलती है। तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय उस पे भी मैंने अपना काव्य पाठ किया है, रेडियो पे भी अंतर्राष्ट्रीय काव्य पाठ किया है, और इस तरह से बहुत सारे मंचों से जुड़ी हुई हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं लोग, सराहना करते हैं और साथ भी देते हैं, समझाते भी हैं, कई चीज़ सीखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ये थी हमारे साथ कवि और साहित्यकार उषा कंवर सोलंकी जी। उषा जी ने अपनी जो समाज के प्रति जो विकृतियाँ हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।